इस एक तस्वीर में कम से कम 4 कत्ल की कहानी तो कैद है। मगर ज्यादा से ज्यादा कितने कत्ल, फिलहाल ये खुद पुलिस भी नहीं जानती। तस्वीर में जो कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक इसी तरह इसने एक एक कर 4 लोगों की कत्ल की बात फिलहाल कबूल कर ली। ये तस्वीर 1 और 2 सितंबर की रात की भोपाल की है। इस सीरियल किलर के हाथों हुआ शायद यह आखिरी कत्ल था। इसके बाद ये पकड़ा गया और इसी के साथ पिछले 4 दिनों से मध्य प्रदेश के पूरे सागर जिले में दहशत बन चुका चौकीदारों का, या यूं कहें कि नींद का ये सीरियल किलर अब कानून के शिकंजे में है। हमने इसी वारदात में गुरुवार को ही सीरियल किलर की पूरी कहानी आपको तफसील से सुनाई थी और दिखाई भी थी। वारदात में खबर आने के 24 घंटे के अंदर अंदर ये सीरियल किलर पकड़ा गया। 19 साल के देश के सबसे नए और ताजा सीरियल किलर का नाम शिव प्रसाद ध्रुवे है। सागर का ही रहने वाला ध्रुवे 8वीं पास है। वो पहले पुणे और गोवा में भी छोटी मोटी नौकरी कर चुका है। ठीक ठाक अंग्रेजी भी बोल लेता है। अभी बरसात शुरू होने से पहले ही वो वापस सागर आया था। सागर आने तक भी सब कुछ ठीक था, मगर फिर तभी इसी साल अप्रैल में फिल्म KGF 2 रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई इस फिल्म को शिव प्रसाद ने भी देखी और बस यहीं से उसकी पूरी सोच ही बदल गई। KGF 2 के रॉकी भाई से वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने भी रॉकी भाई जैसा ही डॉन बनने की ठान ली। डॉन बनने के बाद वो अपना गैंग बनाना चाहता था, रॉकी भाई जैसा है, मगर इसके लिए उसे पैसे चाहिए थे और पैसे से भी पहले नाम, ठीक रॉकी भाई की तरह ही। इसी के बाद उसने पहले नाम कमाने और खुद को मशहूर करने का फैसला किया। जुर्म की दुनिया में अपनी एक जगह बनाने के लिए उसने कई तरीकों पर गौर किया। फिर फैसला किया कि वो ऐसा काम करेगा जिससे न सिर्फ लोग उससे डरेंगे बल्कि पुलिस भी परेशान हो उठेगी। इसी के बाद उसने तय किया कि वो उन चौकीदारों या सिक्योरिटी गार्ड्स को मारेगा जो ड्यूटी पर सो रहे होते हैं। दरअसल एक बार एक चौकीदार से बातचीत करते हुए उसने कहा था कि उसे वो गार्ड बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपनी ड्यूटी के वक्त सो रहे होते हैं। फैसला हो चुका था, अब उस पर अमल की बारी थी। 27, 29 और 30 अगस्त की रात शिव प्रसाद ने सागर जिले के अलग अलग इलाकों में 3 चौकीदारों की हत्या कर दी। तीनों के सर पर डंडे, पत्थर या किसी वजनी चीज से वार करके। आखिरी कत्ल के बाद चूंकि सागर पुलिस हरकत में आ चुकी थी, लिहाजा 31 अगस्त की सुबह ही शिव प्रसाद सागर से भोपाल चला गया पुलिस को चकमा देने के लिए। मगर उसने एक गलती की। 29 अगस्त को जिस चौकीदार शंभू शर्मा की उसने हत्या की थी, उस शंभू का मोबाइल वो अपने साथ ले गया था। हालांकि मोबाइल का सिम निकालकर वो फेंक चुका था, मगर उसे अंदाजा ही नहीं था कि उस मोबाइल में कोई भी सिम डालकर उसे चालू करने पर उसका लोकेशन पता चल सकता है। भोपाल पहुंचने के बाद उसने शंभू के मोबाइल में नई सिम डाली। शाम को उसने जैसे ही फोन ऑन किया, सागर पुलिस को शंभू के मोबाइल का लोकेशन पता चल गया। दरअसल शंभू के कत्ल के बाद से ही पुलिस उसके मोबाइल को सर्विलांस पर रख चुकी थी। सीरियल किलर का लोकेशन भोपाल में पता चलते ही सागर पुलिस की एक टीम फौरन भोपाल रवाना होती है। लेकिन भोपाल में फोन का लोकेशन लगातार बदल रहा था। उधर सागर पुलिस भी देर रात भोपाल पहुंची थी। इसी दौरान शिव प्रसाद को एक और कत्ल करने का मौका मिल गया। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर शिव प्रसाद के हाथों हुए उसी चौथे कत्ल की है। भोपाल में इस चौथे और आखिरी कत्ल के बाद शिव प्रसाद बेखबर बस स्टैंड की तरफ बढ़ ही रहा था कि मोबाइल की लोकेशन और फिर उसके स्केच और वीडियो को देखते हुए सागर पुलिस को यकीन हो गया कि यही सागर का सीरियल किलर है। पुलिस ने फौरन उसे दबोच लिया। आनन फानन में उसे गाड़ी में बिठाया गया और सूरज निकलने से पहले ही पुलिस की टीम उसे अपने साथ लेकर सागर की तरफ रवाना हो गई। सफर लंबा था, कहानी अधूरी, लिहाजा पुलिस ने रास्ते में ही शिव प्रसाद से पूछताछ शुरू कर दी। जब शिव प्रसाद ने पूरी कहानी सुनाई तो सागर पुलिस भी चौंक उठी। पूरी कहानी कुछ यूं थी।
केजीएफ का रॉकी भाई बनने के लिए शिव प्रसाद ने शुरुआती काम तो कर लिया था। 5 दिन में 4 खून करने के बाद वो मीडिया में सुर्खियों में था। पुलिस हैरान परेशान, लेकिन असली कहानी तो अब इसके आगे शुरू होनी थी। यहां से अब शिव प्रसाद चौकीदारों को नहीं बल्कि सीधे पुलिस वालों को ही मारने की प्लानिंग कर रहा था। बस इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी ताकि वो हथियार खरीद सके। चौकीदारों को मारने के लिए उसने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि जो मौके पर मिल जाता वो उसी से हमला कर देता। लेकिन पुलिस वालों को मारने के लिए उसे बंदूक की जरूरत थी। उसने पूछताछ में बताया कि एक बार बंदूक हाथ आने के बाद ठीक चौकीदारों की तरह ही वो सिलसिलेवार पुलिस वालों को मौत के घाट उतारता। इससे उसका नाम बड़ा हो जाता, ठीक रॉकी भाई की तरह। जो टीम भोपाल गई थी उसमें पतासाजी के दौरान उनको कुछ अहम साक्ष्य मिले, जिसके आधार पर पुलिस ने वहाँ पे कई जगहों पे पतासाजी की और फाइनली कोई फिजा क्षेत्र में वहाँ पे पुलिस का एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिससे पुलिस ने पूछताछ की और उसने घटना कबूल की और उसके द्वारा ये घटनाएं करना खारिज करना पाया गया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई इसकी की जा रही है और जो भी साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की। पूछताछ में सामने ये घटना जो उसने कारित की है वो सामने आया है और जो उसके उद्देश्य था वो नेगेटिव रूप से पैसा कमाने के उद्देश्य से उसने ये घटनाएं कारित की हैं और इसमें और अभी पूछताछ और आगे की जा रही है। क्रूर टाइप का व्यक्ति है वो, साइको नहीं कह सकते पर उसे सामान्य बुद्धि का है, क्योंकि सीसीटीवी के जो फुटेज निकाले उसमें बचता हुआ दिखा है वो सीसीटीवी से। भोपाल में जब पकड़ा गया तो इसने एक हत्या और कबूल कर ली, भोपाल में वो भी चौकीदार की थी। और ये जो आधार कार्ड इस पर मिला है उसमें शिव प्रसाद इसका नाम आया है। सागर जिले के अंदर केसली थाना के अंतर्गत कैकरा गांव है जहाँ का ये रहने वाला आया है। इसने जो बातचीत में कबूला है वो कहा कि मैं गोवा में काम करने के लिए गया था, वहाँ से वापस आया था, सागर रहा और सावन पे अपने घर गया था, जहाँ माँ से झगड़ के फिर ये आ गया था। फिलहाल शिव प्रसाद सागर पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस की माने तो वो मानसिक रूप से भी पूरी तरह से फिट है। बस ये सब कुछ उसने सिर्फ और सिर्फ नाम कमाने के लिए किया। हालांकि खबर ये भी है कि उसने पुणे में भी कत्ल किया है। गोवा की उसकी रिपोर्ट भी खंगाली जा रही है। पुलिस को शक है कि उसके हाथों मारे जाने वालों की गिनती बढ़ भी सकती है।